हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं लूप्स को इम्प्लीमेंट करने की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में। मतलब अभी तक हमने लूप्स को रूटीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंट किया था। आपको याद होगा काफ़ी सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस हमने की थी, नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम बात करेंगे यहाँ पर जावा में क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग के साथ लूप्स को इम्प्लीमेंट करना, और कई बेसिक प्रोग्राम्स को हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, क्या इसका मोटिव, हमारा क्या मीनिंग है कॉन्सेप्ट का, पूरा कैसे हमें काम करना है। अब अगर मैं यूज़र से एक एन वैल्यू लेता हूँ, मैं चाह रहा हूँ क्लास में डेटा मेंबर मेरे पास आ जाए। हमने क्लास का नाम दे दिया टेस्ट, और एक मैंने प्राइवेट वेरिएबल ले लिया इंटीजर एन। प्राइवेट डिक्लेयर कर दो, डिफ़ॉल्ट कर दो, जो भी, क्योंकि अब हम एक्सेस मॉडिफायर भी जानते हैं। एक्सेस मॉडिफायर के कॉन्सेप्ट को आप समझते हो पूरा, तो प्राइवेट लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इसको आप सेट करो, इसकी वैल्यू को जब हम सेट करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, दिस डॉट एन असाइंस एन। एन की वैल्यू ले ली हमने यहाँ पर। अब एक डिस्प्ले डेटा फंक्शन बना सकते हैं नॉर्मल, या गेट एन, गेट डेटा, तो ये आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन मैं इसी एन में अब सम ले लूँ, ऑड की सीरीज की सम ले लूँ, इवन की सीरीज की सम ले लूँ, या जनरेट करूँ, हर काम के लिए मैं अलग अलग फंक्शन बना सकता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट, जैसे मैंने एन सपोज 5 लिया, तो मैं 1 + 2 + 3 + 4, मैं चाहता हूँ फर्स्ट 5 नंबर्स की सम हो जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स की सम हो जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट स्क्वायर जो हैं इनकी सम हो जाए। तो मैं अलग अलग फंक्शन बना सकता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में, और इनको फिर मेन से मैं कॉल कर सकता हूँ। हम अलग अलग लूप के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत आसान अप्रोच है। बस फ़ायदा क्या है मॉड्यूलर अप्रोच का, हर स्पेसिफिक फंक्शन को मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के हिसाब से अलग अलग इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये मुझे देखना समझना है। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। छोटा सा प्रोग्राम है, सिंपल सा। थोड़ा सा अपन इसमें वेरिएशन लेंगे ताकि हमको बेसिक वाली अप्रोच नहीं लगे जो रूटीन में अपन लिखते हैं। हमने क्लास ले ली सिंपली टेस्ट, और एक में प्राइवेट डेटा डिक्लेयर कर दूं, यहाँ पर एन ले लिया हमने, और एक हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया डिफ। और क्या करते हो आप, दिस डॉट एन असाइंस एन। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। मेन में भी क्या करोगे आप, जब भी किसी क्लास से इंटरेक्ट करना हो तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपन, OB1 डॉट, या OB1 पहले क्रिएट कर लें अपन, न्यू टेस्ट, और एक वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 दे दी। अच्छा, इसको जनरलाइज बनाना हो तो अपन कमांड लाइन से भी डेटा ले सकते हैं, स्कैनर भी आती है हम सभी को। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, कमांड लाइन से डेटा कैसे लोगे आप, इंट एन असाइंस इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ARGS 0, एक वैल्यू भेज दो आप मेन से। जब भी हम कॉल करेंगे ये वैल्यू सप्लाई कर देंगे यहाँ पर एन की। जैसे इनपुट आ जाए इनपुट असाइन कर दो, क्लियर। उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन चाहते हैं पूरी। अब क्या करना है, क्लियर पॉइंट। यहाँ पर 5 के बजाय मैंने एन वैल्यू दे दी बस। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मैं ले लूँ यहाँ पर इंट नॉर्मल सम, सम नेचुरल। सम नेचुरल में क्या चाहता हूँ, OB1 डॉट, मैं सम नेचुरल नाम का एक फंक्शन कॉल कर लूँ यहाँ पर।
और जो भी ये सम दे दे हमको वहाँ से उसको प्रिंट कर दें, सम अप टू क्या आ जाए एन इज और प्लस सम प्रिंट कर दें अपन। ये काम चाह रहे हैं अभी। देखो आप अब इसको लूप से इम्प्लीमेंट करना है मुझे। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इंट सम नेचुरल। क्या करोगे, कोई भी लूप से बना लो, कोई भी लूप से बना ले, मतलब क्या होगा, सम को ले लिया हमने 0, सम को 0 लेने के बाद क्या स्टेप होती है आपकी, फॉर i1 i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाते हैं अपन, n तक। i प्लस प्लस ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन कर दी, सम असाइन सम प्लस i, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात हो गई, और रिटर्न सम। कोई बहुत बड़ा काम करा क्या हमने। देखो आप अभी हमारी प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या हो गई, क्लास ली, उसमें एक इनपुट वेरिएबल ले लिया, कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन कर दिया, नाउ आई कैन कॉल दिस सम नेचुरल फंक्शन। सम नेचुरल फंक्शन क्या करेगा, सिंपल लूप ऑपरेट करा अपन ने और सम निकाल ली। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है क्या करना है। तो ये हमारी अप्रोच है, ये इसको चला लेते हैं इतने पार्ट को अपन। सॉरी, ये कमांड लाइन से रन करना है अपने को। तो टर्मिनल पे आके क्या बोलेंगे, जावा सी, क्या नाम दिया हुआ प्रोग्राम का, देखो लूप टेस्ट, लूप टेस्ट डॉट जावा। कमांड लाइन से करा अपन ने, वो जावा लूप टेस्ट स्पेस देके क्या दे दिया मैंने, 5, सम अप टू 5 इज 15। क्लियर, मैं दे दूं 10 तो सम अप टू 10 इज 55। ये हमारी बेसिक प्रोसेस हो गई, एक सिंपल फंक्शन लिख दिया हमने। अब देखो मुझे ऑड स्क्वायर सबके लिए नीड है, तो क्या करेंगे, अब देखो आप, मैंने इसको कॉपी किया, लेकिन अब उसके फ़ायदा देखो प्रोग्रामिंग का क्या है, जिस फंक्शन की नीड होगी उसको बनाएंगे। सम ऑड सम एन ऑड, या भी सिंपली सम ऑड बोल दो इसको। क्लियर, ऑड सम वाला वेरिएबल लिया हमने एक, 1 से n तक की टर्म चाहिए अपने को। ऑड सम प्लस क्या होता था याद है आपको, 2 इंटू आई -1। ये ऑड टर्म का कंसेप्ट पता है अपने को अच्छे से बिल्कुल। ये ऑड सम वेरिएबल लोकल वेरिएबल ले लिया। अरे लोकल वेरिएबल तो क्या होगा, जब फंक्शन कॉल होंगे तो ये क्रिएट होंगे, तुरंत बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये सम ऑड नंबर्स के सम ले लिए हमने यहाँ पर। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है क्या क्या करना चाह रहे हैं अपन, वो देख रहे हैं उस केस में। तो अब अगर मैं रन करूँगा तो पहले क्या फ़ायदा हो गया, कमांड लाइन से जाना है, कंपाइल करा अपने जावा सी, और अब मैंने रन कर लिया फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स की सम कितनी हुई, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये इसका सम आना चाहिए। क्लियर, सम अप टू, सॉरी कॉल क्या करा अपन ने, हमने लिखते ही कॉलिंग कर ली बस। फंक्शन का नाम क्या है, सम सम फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज, एक साथ भी ले सकता था मैं अलग अलग सारा। क्या हो गया, 25 आ गई, 5 ऑड नंबर की सम, पहले 5 ऑड नंबर लिए उनकी सम निकाल ली। ये मैं अलग अलग भी कर सकता था पूरा काम। क्लियर, अब आप इवन की चाह रहे हो, सेम कोड आप इवन के लिए लिख लो, अब थोड़ा सा चेंज करके, कॉपी इवन, और एक साथ आप इनको सबको भी कॉल कर सकते हो।
इवन के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया इवन सम, और मैं सम वेरिएबल भी ले सकता, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत नहीं करना पड़ेगी अपने को यहाँ पर। बस ये हो जाएगा 2 इंटू आई। ये बेसिक अप्रोच हो गई हमारी, ऑड सम, इवन सम। अच्छा, अभी ये फॉर के प्रोग्राम बनाए अपन ने। अब आप चाहो तो हम रिवर्स नंबर निकाल सकते हैं या सम ऑफ डिजिट निकाल सकते हो। सम ऑफ डिजिट कैसे निकालते थे, याद करो आप कॉन्सेप्ट को। अरे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर, आपको याद है मॉड्यूलस डिवीजन वाला केस पूरा याद है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया सम 0। अब क्या करते हैं अपन, और एक रिमाइंडर की भी नीड होगी। हमने लगा लिया वाइल n ग्रेटर देन 0। n अगर 0 से बड़ा हो तो ये क्या एक्टिविटी करना है आपको, r बराबर नंबर मॉड 10। सबसे पहले रिमाइंडर ले लो, सम असाइन सम प्लस क्या बोलेंगे रिमाइंडर। वो नंबर को क्या करोगे आप, नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे बस। ये बेसिक मॉडल है, लूप चलता रहेगा। और बाहर आके रिटर्न सम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और ये वाइल से बनेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस इनडेफिनेट है। अरे एन अगर मैंने बोला 257 को चेक करो उसके डिजिट का सम, तो लूप 257 टाइम थोड़ी चलाना है अपने को। अभी चलेगा n ग्रेटर देन 0 और डिवीजन से लूप हमारा टर्मिनेट हो रहा है। तो ये प्रोग्राम हमने वाइल से इंप्लीमेंट कर दिया है। क्लियर है केस, समझ में आ रहा अप्रोच क्या है। इसी में आप रिवर्स बना सकते हो यहाँ पर। तो मैंने ये कॉल कर लिया सम डिजिट्स नाम है फंक्शन का, और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, और यह मैसेज में कर दिया n इज सम। अब इसको रन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से जाके, देखो आप कंपाइल करा, रन करने के लिए मैंने वैल्यू दे दी 237। 237 की सम क्या गई, 2 + 3 5 + 7। समझ में आ रहा पूरा रिजल्ट। डेटा चेंज कर दिया 8637। 8637 कितना हो गया 14, 17 + 7 24। 4 राउंड चली प्रोसेस। तो ये तरीका हमारा प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करने का। अलग अलग मैं चाहता तो मेन में सबको एक साथ भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन ये ऊप्स का फ़ायदा है कि हम लूप की प्रैक्टिस भी कर लें, थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझ लें कि हर इंडिविजुअल मेथड में इंडिविजुअल टास्क डिफाइन कर दिया हमने। क्लियर, रिवर्स भी निकाल सकते हैं। यही लॉजिक मैं उठा के कॉपी कर रहा हूँ। दो छोटे छोटी एग्जीक्यूशन और चेक करेंगे, क्लोज कर देंगे इस ऑपरेशन को अपन। अब मैं चाह रहा हूँ रिवर्स कैलकुलेट करना। क्या होगा रिवर्स के लिए, हमने इसको नाम दे दिया है रिवर्स नंबर। वेरिएबल का नाम चेंज करके क्या कर दिया, रिवर्स। सब कुछ वैसा ही है। हमने पढ़ा था कि रिवर्स असाइंस रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10। बस जो रिमाइंडर आ रहा है उसको खसकाना है, आपको शिफ्ट करना है, बाकी पूरी प्रोसेस वही है। इसमें मैं एक नया एडिशन वो बताऊंगा इसके जस्ट बाद। ये अब हो गया रिवर्स नंबर। ये रिवर्स इंटू 10 + r। ये कौन सा पता है आपको पहले से भी। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ ये सब क्योंकि मैंने सबके फ्लो चार्ट बनाए। एक एक चीज कॉन्सेप्ट को हमने फुर्सत में पढ़ा है जावा की अप्रोच में। यहाँ आ गया डॉट रिवर्स नंबर, ये आ गया रिवर्स ऑफ n इज। वेरिएबल का नाम थोड़ा सा प्रॉपर रखने की आदत भी डालें तो अभी सम भी चल जाता वहाँ पे।
लेकिन क्या होता है कि जो काम करो उससे मैचिंग वेरिएबल हो जाए सारे। इसको भी रन कर लेते हैं। अब कंपाइल करा, जो भी नंबर 837 लिया है तो ये 738 प्रिंट हो गया, देखो आप। सो दिस इज व्हाट रिवर्स। एक और कोई डेटा दे दिया हमने 528, दिस विल बी 825, सब बराबर काम कर रहे हैं। अब मैं एक थोड़ा सा फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, वी नीड टू चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। अब पैलिंड्रोम के लिए मैं इसी टाइप के फंक्शन को पूरा कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज करूँगा बस, और इसको प्रिंट मेन में करना चाहता हूँ मैं। मुझे रिजल्ट कहाँ प्रिंट करना है, मतलब पैलिंड्रोम हो पैलिंड्रोम मुझे चेक करना है यहाँ पर। पैलिंड्रोम CH के नाम से बना दिया। अब ये क्या कर दे, जो भी नंबर है उसकी वैल्यू रिटर्न कर दे यहाँ पर रिवर्स की। जो भी रिवर्स मेरे पास आया, आपने पढ़ा तो है कि रिवर्स आना चाहिए, और रिवर्स को इनपुट नंबर से कंपेयर कर लेंगे, तो इसको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद क्या होगा, यहाँ हमने पैलिंड्रोम चेक के लिए अब यहाँ पर हमने क्या करा, इफ रिवर्स इक्वल टू n अगर है तो मैं यहाँ पर जाके मैसेज कर दूँ पैलिंड्रोम नंबर, और इसको आप कॉपी कर दो बस। थोड़ा सा इंडेंटेशन की दोस्तों प्रैक्टिस अच्छी रखना है अपने को। नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, इसको रन कर लेते हैं अब। हमने दिया 528 नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, और 525 दे दिया मैंने, सो दिस इज पैलिंड्रोम। तो ये पूरी अप्रोच हो गई। कहाँ अपने को वाइल अप्लाई करना था, क्लियर, रिवर्स हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, सम ऑफ डिजिट हो गया, इवन सम, ऑड सम, सब कुछ कर सकते हो आप। सारे लूप के प्रोग्राम को बना लो आप अलग अलग केस में। दोस्तों थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम बनाया है, ताकि थोड़ी सी क्लास ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस डेवलप करो, और जो काम लूप में फ्लो चार्ट बेस पे हम इम्प्लीमेंट करते थे उस प्रोग्राम को थोड़ा सा उसके पैराडाइम के हिसाब से इम्प्लीमेंट करने की आदत डालो। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया, जब जिस फंक्शन की नीड है उसको कॉल कर लो इंडिविजुअल। अरे मेन में क्लास किसने बना के आपको दे दी, अब जहाँ नीड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में, वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और फंक्शन से इंटरेक्ट करो। ये बेसिक अप्रोच है हमारी काम करने की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।